सुबह उठने के बाद सबसे पहले मैंने जो तैयारी शुरू की थी वो मैंने की थी डिज़र्ट की। मैंने कस्टर्ड तैयार किया था और उसे मैंने थोड़ा सा पतला रखा था क्योंकि मुझे इसमें ऐड करने थे फ्रूट्स। कस्टर्ड तैयार होने के बाद मैंने उसे ठंडा करने के लिए रख दिया था। अच्छा, जो डो मैंने रात में तैयार की थी वो इतनी अच्छी बनी हुई थी, इतनी परफेक्टली बनी हुई थी ना कि जब मैंने इसके पेड़े बनाए और उसे रेस्ट दिया तो उसके बाद जब मैं इसकी रोटी बना रही थी तो मुझे किसी भी बेलन की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। वो हाथों से ही ईज़िली और आराम से हो रहा था ना कि पता चल रहा था कि डो वाकई में बड़ी अच्छी तैयार हुई है। रोटी तैयार करने के बाद मैंने इसके ऊपर लगा दिया था केचप और केचप को अच्छे से स्प्रेड कर दिया था। उसके बाद मैंने इसके ऊपर चिकन ब्रेड का जो बैटर मैंने तैयार किया था वो मैंने ऐड कर दिया था। मैं जब भी कोई दावत करती हूँ तो मैं लाज़मी चिकन ब्रेड लाज़मी बनाती हूँ क्योंकि ये मुझे खुद भी बहुत मज़े के लगते हैं और बच्चे और बड़े सारे बड़े शौक़ से खाते हैं इसे। सब कुछ करने के बाद मैंने दूसरी रोटी ऊपर डाल दी थी और उसे साइडों से बंद कर दिया था। हर कोई डिफरेंट शेप्स के चिकन ब्रेड तैयार करता है। मैं ऐसा करती हूँ कि मैं एक बड़ा सा ब्रेड बना लेती हूँ और उसे उस पे कट लगा देती हूँ। जब ये बेक हो जाता है तो मैं इसे पीसीस में काट देती हूँ। चिकन पैटीज़ के लिए मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ जस्ट रोल की पफ़ पेस्ट्री शीट। अच्छा, बहुत सारे लोग आ जाएंगे वो कहेंगे कि जस्ट रोल की पफ़ पेस्ट्री शीट जो है वो हलाल नहीं होती है और इसके अलावा अगर आप टेस्को की अगर मेल रखती तो उस पर भी ये बात करते हैं। तो बात ऐसी है कि जब भी आप जस्ट रोल की ले रहे होते हैं जो कि डंस पे मिल जाती है, ये मैंने डंस से ली थी, या फिर आप टेस्को की जो अपनी ब्रांड की जो जस्ट रोल की पेस्ट्री शीट है वो लेते हैं तो आप उसके इंग्रेडिएंट्स देख लिया करें। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें अल्कोहल होता है और कुछ ऐसे हैं जिसमें जो कि नॉन अल्कोहलिक होते हैं। पेस्ट्रीज़ को मैंने साइड पे रख लिया था। उसके बाद मैंने ग्रीन चटनी बना दी थी और उसके बाद मैंने जो सालन मैंने तैयार किया था उसे मैंने गार्निश कर दिया था ग्रीन चिलीज़ से और साथ में मैंने उसमें ऐड कर दिया था कोरिएंडर और उससे मैंने थोड़ा सा दम भी दे दिया था। चना चाट बनाना शुरू कर दी थी। सबसे पहले मैंने बल्लो की लेयर डाली थी, उसके बाद मैंने उसके ऊपर आलू और छोले डाल दिए थे और मैंने प्याज और इसमें टमाटर डाल दिए थे और कोरिएंडर डाल दिया था। इमली का पानी मैंने शामिल कर दिया था। उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया था पतला दही जिसमें मैंने थोड़ा सा शुगर भी ऐड किया था और मैंने 2 ट्रे बना दी थी क्योंकि एक मैंने औरतों को सर्व करना था और एक मैंने मर्दों को सर्व करना था। फ्रूट चाट के लिए मैंने व्हिपिंग क्रीम बना दी थी। उसके लिए मैंने डबल क्रीम ली थी और थोड़ा सा उसके अंदर शुगर ऐड कर दिया था। डिज़र्ट मेरा रेडी था और उसे मैंने ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख लिया था। फ्रूट चाट के लिए मैंने डिफरेंट फ्रूट्स लिए थे, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने जो व्हिपिंग क्रीम तैयार की थी वो मैंने इसमें ऐड कर दी थी और मैंने इसमें कुछ भी नहीं ऐड किया था और उसके ऊपर मैंने थोड़े से जो ड्राई फ्रूट है वो ऐड कर लिए थे। तो शुक्र है कि यहाँ तक मेरा काम हो गया था। फ्रूट चाट, चना चाट तैयार हो गई थी और बाकी जो बेकिंग के लिए जो मैंने चीज़ें तैयार की थी वो भी मैंने ट्रे में बिल्कुल सेट कर ली थी उसे। उसके बाद मैं आ गई थी मोहब्बत के शरबत तैयार करने के लिए। बड़ी मज़े का ये बनता है। इस बहुत आसान और बहुत ही आसान तरीके से बनता है। इसमें मैंने ऐड किया था रूह अफ़ज़ा, चीनी और जो चिया सीड होते हैं वो, और प्लस इसमें मैंने चंक्स डाल दिए थे वाटरमेलन के। आप इसमें दूध भी ऐड कर सकते हैं मगर मैंने दूध नहीं ऐड किया था। जी, तो माशाल्लाह से मेरी पफ़ पेस्ट्रीज़ बेक हो चुकी थी और मेरी जो चिकन ब्रेड थी वो भी बेक हो चुकी थी। बस इसे अब कट करना बाकी रह गया था। मेरी फ्रेंड्स जो है वो आना शुरू हो गई थी और उन्होंने भी मेरे साथ में हेल्प करवाई थी। बच्चे जो है वो चले गए थे, टॉय रूम में खेलना शुरू कर दिया था। बेंजामिन जो है वो तंग हो रहा था, वो कह रहा था कि मम्मा ये सारी लड़कियाँ हैं और कोई भी लड़का नहीं है, मैं किसके साथ खेलूँगा, और सारी लड़कियाँ मेरे टॉय रूम में चली गई हैं, तो उसको ये भी मसला हो रहा था। गरम गरम खाना मैंने सर्व करना शुरू कर दिया था और अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ टाइम पे हो गया था। कुछ लुक जो है वो कुछ इस तरह की थी। आखिर में मेरी फ्रेंड ने चाय बनाई थी जो कि बहुत मज़े की थी और ये छोटी सी गुड़िया बैठी हुई थी आराम से हाई चेयर पे। चाय पीने के बाद जो है वो जान में जान आई थी और सब कुछ खाने पीने के बाद जो है वो कुछ ये हालात थे मर्दों की तरफ के, और औरतों की तरफ के कुछ ये हालात है। अच्छा, हम औरतें सारी बैठी हुई थी डाइनिंग रूम में, वहीं पे हमने सब कुछ खाया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये दिन भी गुजर गया था। बस ये एक बहाना होता है मिलने का।